हेलो गाइस। नमस्कार मेरे सभी शिक्षक साथियों, सभी अध्यापिकाओं, सभी अध्यापकों को मेरा प्यार भरा शुभ संध्या। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने शिक्षक डायरी भरी हुई जो कि कल कक्षा 5 की अपलोड की थी, प्रथम सप्ताह की जुलाई की। आज मैं जुलाई की ही प्रथम सप्ताह यानी 5 जुलाई 2021 से 10 जुलाई 2021 तक की कक्षा 4 की शिक्षक डायरी अपलोड कर रही हूँ, जिससे कि आप सबको बहुत ही सहायता मिलेगी। आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल सेल्फ बिलीव फ्री को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हो सके तो थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा ही सही, शेयर ज़रूर करते जाएं, जिससे और भी शिक्षक साथियों को इससे मदद मिल सके। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का शिक्षण योजना जो कि कक्षा 4 की है। तो जैसे ही आप अपनी शिक्षक डायरी खोलेंगे, उसमें शिक्षण योजना लिखा होगा। शिक्षण योजना में ही माह के आगे जुलाई लिखेंगे, सप्ताह संख्या में प्रथम लिखेंगे और दिनांक में 5 जुलाई 2021 से 10 जुलाई 2021 अंकित करेंगे। और कक्षा के कॉलम में, क्योंकि आज कक्षा 4 की शिक्षक डायरी है, तो कक्षा 4 लिखेंगे। विषय हिंदी है, दिन उस दिन सोमवार था और टॉपिक था हे जग के स्वामी। और लर्निंग आउटकम था बच्चा अपने वातावरण में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करता है और बच्चा अपने नए शब्दों को बनाकर उससे वाक्यों को बना लेता है। अब इसके बाद आ जाते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण। अब कुछ शिक्षक साथी जो बेचारे कभी नहीं बनाए हैं, जो सोचते हैं कि इसमें क्या लिखा जाएगा, तो इसमें आप वही लिखेंगे जो कि आप इस समय प्रतिदिन करते हैं। यानी कि आपको ई पाठशाला का जो लिंक भेजा जाता है, आप उस लिंक को पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करेंगे। उसके बाद जिन बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है या जिनके अभिभावकों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, आप जब मोहल्ला क्लास संचालन करते हैं, तो उन बच्चों को आप अपने ही मोबाइल से इन क्लिपिंग को दिखाएँगे, इन वीडियोज़ यानी इस लिंक को उनको दिखाएँगे, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई जो पीछे छूटती जा रही है, उस पढ़ाई के साथ-साथ बच्चे आगे बढ़ सकें, किसी भी चीज़ को भूलें ना। तो आते हैं अब इस टॉपिक पर कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण में हम क्या लिखेंगे। इसमें हम जब शुरू मोहल्ला क्लास लेते हैं, तो कुछ बच्चों के साथ शुरुआत कर सकते हैं, कुछ प्रश्नों के साथ, जैसे कि जब हम पाठ पढ़ा रहे हैं, हे जग के स्वामी, तो उसमें हम कह सकते हैं कि प्रातः काल आपको आकाश में क्या दिखाई देता है बच्चों? तो बच्चे स्वाभाविक है उत्तर देंगे, सूर्य दिखाई देता है। भाई सुबह के समय तो सूर्य ही दिखाई देगा ना, अब चाँद तो दिखाई नहीं देगा। सो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रकाश का स्वामी किसे कहा गया है? तो बच्चे सोचेंगे पहले कि प्रकाश किससे मिलता है? तो कुछ बच्चों को तो पता होगा कि प्रकाश सूर्य से मिलता है, तो वो उसका अंदाज़ा स्वामी से अपने आप कनेक्ट कर लेंगे। तो वो स्वामी का प्रकाश के स्वामी का उत्तर वो देंगे कि सूर्य। इसी तरीके से पाठ से संबंधित वीडियो को साझा करेंगे। पाठ को आप मोहल्ला क्लास में ही समझाएँगे। और उसके बाद अगर कोई कविता वगैरह है, तो उसको याद करके उसका अर्थ कॉपी में लिखवाएँगे। अब क्या होता है, जब हम मोहल्ला क्लास लेते हैं, तो होमवर्क को भी मेंशन करते हैं इसमें। लिख दीजिए चौपाया जानवरों के नाम, घर की 4 पैरों की चीज़ों की सूची बना कर ले आएँ। इसी तरीके से अब नीचे आ जाते हैं मंगलवार के दिन, कक्षा 4 टॉपिक है हिंदी में ही प्यासी मैना और लर्निंग आउटकम बच्चे पशु पक्षियों से अच्छी तरह परिचित हैं। इसमें भी कुछ प्रश्नों के साथ पाठ की शुरुआत की जाएगी, जैसे कि पेड़ पर कौन-कौन से पक्षी रहते हैं, मैना की आवाज़ कैसी होती है। उसके बाद दिए हुए वीडियो से ही बच्चों को पाठ को पढ़वाएँगे। उसके बाद होमवर्क लिख देंगे, इसमें मेंशन कर देंगे कि निम्न शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखो, जो कि पाठ में आए हुए होंगे, वो आप जानते होंगे। आप अगर इस पाठ को पढ़ा रहे हैं, तो आप इस चीज़ से अच्छे से वाकिफ़ होंगे। फिलहाल हमने यहाँ पानी, पक्षी और फूल 3 शब्दों को मेंशन कर दिया है। और होमवर्क के बारे में, नई मछली ने अकेली मछली से दोस्ती क्यों नहीं की, ये आप मेंशन कर देंगे। पानी में रहने वाले अन्य जीवों के नाम लिखिए। ये 2 प्रश्न आप उनको होमवर्क में देकर आएँगे। और उसके बाद क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन जब करना होगा, तो उसमें हम ये लिखेंगे बच्चों को टीएलएम व वीडियो से पढ़ने में मज़ा आ रहा है, यानी कि बच्चे खुश हो रहे हैं।
उसके बाद आ जाते हैं बुधवार के दिन, कक्षा 4, विषय है हमारा परिवेश और टॉपिक है स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय। अब इसका लर्निंग आउटकम क्या निकल के आएगा कि बच्चे स्थानीय रोजगार के बारे में जानते हैं। अब उसके बाद आगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लिखेंगे, बच्चों से उनके परिवार के सदस्यों के रोजगार पर शिक्षक चर्चा करेंगे तथा वीडियो के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। वीडियो वही जो कि व्हाट्सएप लिंक पर ई पाठशाला पे आया हुआ है, उसी वीडियो को दिखाएंगे और परिवार के बारे में पूछेंगे। जैसे कि आप इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन जब आप इस पार्ट को पढ़ाते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि बच्चों तुम्हारे परिवार में कौन-कौन रहता है? तो बच्चे स्वाभाविक है बताएँगे कि चाचा, मामा, दादा, चाची, इस तरह के आप कई क्वेश्चन बनाकर बच्चों से पूछ सकते हैं। और उसके बाद होमवर्क दे देंगे कि सब होमवर्क में मैंने ये मेंशन किया कि सभी बच्चे स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, उनका कार्य व बनाई जाने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाकर घर से ले आएँगे। उसके बाद आप ये दे देंगे उनको 3 ऊपर लिख देंगे कि स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य और उनके द्वारा बनाई गई वस्तु। उसके बाद बुधवार के दिन ही एक गतिविधि आई थी, जो था बदलो अपना नाम। जिसका लर्निंग आउटकम था बच्चे नए शब्दों को लिख पाते हैं और इसके बाद होमवर्क में आप सभी बच्चों को अपने नाम का पहला अक्षर बदलकर नए शब्द बनाने को कहेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश के भी कुछ एपिसोड प्रसारित किए जा रहे हैं, जो कि आप बच्चों को अपने वीडियो के माध्यम से उस एपिसोड को दिखा सकते हैं, जब आप मोहल्ला क्लास संचालन हेतु जाएंगे। उसके बाद क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें आप लिखेंगे बच्चे आसानी से और मजे से सीख पा रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं गुरुवार के दिन पर। अब कक्षा 4 ही है और सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें टॉपिक है मैजिक वर्ड। मैजिक वर्ड का मीन्स होता है जादुई शब्द, जिसका कि लर्निंग आउटकम निकल के आएगा कि स्टूडेंट्स नो अबाउट मैजिक वर्ड्स एंड यूज दीज वर्ड्स। मतलब बच्चे जादुई शब्दों के बारे में जानते हैं और उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब उसके बाद इधर आ जाइए, एक्सप्लेन द चैप्टर एंड शोन द वीडियो एंड आईसीटी। वी विल शो द फ्लैश कार्ड एंड चार्ट थ्रू मोबाइल। अपने मोबाइल के माध्यम से ही आप बच्चों को फ्लैश कार्ड और चार्ट दिखाएंगे और पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे अपनी लैंग्वेज में, ना कि किताब की लैंग्वेज में। चीजें किताब की ही रहेंगी, लेकिन आप उसको अपनी लैंग्वेज में बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप होमवर्क दे देंगे, उसमें एक्टिविटी रहेगी कि टेल मी, और दूसरा मेक इमोजी टू शो डिफरेंट मोड्स। मतलब कि इमोजी मीन्स कुछ जैसे भावनात्मक चीजें व्यक्त करने वाले कुछ कार्टून्स होते हैं या कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ फेसेस होते हैं, उनके बारे में आप लिख कर लाने को कहेंगे। अब इसी दिन हिंदी का भी सब्जेक्ट था, जिसमें कि दिया गया था कि वर्णमाला की पहचान, जिसका कि लर्निंग आउटकम है बच्चे स्थानीय भाषा का प्रयोग करना जानते हैं। अब इसमें जब आप मोहल्ला क्लास में जाएंगे तो फ्लैश कार्ड और दिए हुए वीडियो को पहले बच्चों को मोहल्ला क्लास में दिखाएंगे और उसके पश्चात इस वीडियो को ई पाठशाला ग्रुप पर साझा भी करेंगे, जिससे कि जो बच्चे मोहल्ला क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, अगर उनके अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है तो वो बच्चे भी इसको देख सके। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, बच्चे गतिविधि से पूर्ण ढंग से भाग ले रहे हैं। अब आते हैं शुक्रवार के दिन, तो कक्षा के कॉलम में 4 ही भरा जाएगा। विषय में हिंदी रहेगा और पहला है हिंदी में टॉपिक हाँ में हाँ। वीडियो द्वारा पाठ को पढ़ाया जाएगा, वीडियो का लिंक शेयर किया जाएगा और पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को बच्चों को करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद होमवर्क दिया जाएगा कि सभी बच्चे वर्णमाला कॉपी में घर से लिखकर ले आएंगे। उसके बाद इसी दिन एक सब्जेक्ट और आया था, जो कि गणित का था। अब गणित में टॉपिक था 51 से लेकर 60 तक की गिनती। अब जब आप मोहल्ला क्लास में जाएंगे तो गणित भी पढ़ाएंगे। गणित में आप लिखेंगे 51 से 60 तक संख्या, वीडियो व चार्ट, इन सभी के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी 51 से 60 यानी 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, यानी कुल मिलाकर आपको केवल 10 ही संख्या पढ़ानी है और वो वीडियोस के माध्यम से पढ़ानी है। क्योंकि बच्चे जब किसी चीज को दृश्य सामग्री और श्रव्य यानी दृश्य श्रव्य देखते हैं या सुनते हैं, तो उनके दिमाग में ये चीजें ज्यादा बैठती हैं। तो इस वजह से आप थोड़ी सी वीडियो क्लिपिंग दिखाएंगे, उसको एज इट इज आप आईसीटी ही लेकर चलेंगे। जैसे कि जब हम क्लास में पढ़ाते थे, पहले जब स्मार्ट क्लासेस नहीं थी या पहले जब फोन के द्वारा पढ़ाया नहीं जाता था, तो हम चार्ट के माध्यम से पढ़ाते थे। बट अब हम क्या है, अब हमारे पास वीडियोस हैं, वीडियोस के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं शनिवार पर। शनिवार को विषय था गणित और टॉपिक था संख्याओं का जोड़, जिसका कि लर्निंग आउटकम निकल के आ रहा है जोड़ की इबारती प्रश्न, बच्चे आसानी से कर लेते हैं। अब देखिए आगे आइए इधर, जब आप बच्चे को मोहल्ले क्लास में जाएंगे तो आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, इसमें आप ये मेंशन करेंगे कि अपने, पहला तो आप ये टॉपिक लिख दीजिए कि अपने दादा और दादी की उम्र का योग बताओ, यानी बच्चों के परिवार से ही कोरिलेटेड करके बच्चों को पढ़ाना है, जिससे कि उनको प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए बच्चों से पूछे कि आपके दादा की एज क्या है, तो वो मान लीजिए बताता है कि मेरे दादा की एज 61 साल है। फिर पूछे दादी की एज क्या है, तो वो बताता है 55 साल है। तो आप उससे बोलिए कि 61 और 55 दोनों लोगों को मिला के कितना होगा, तो बच्चा स्वाभाविक है बता देगा। दोनों लोगों को मिला करके, या कुछ बच्चे कमजोर होते हैं जो नहीं भी बताएंगे क्योंकि उनको जोड़ नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो यही आपको सिखाना है। अब दूसरा क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पास कितनी कॉपी व पुस्तक है। बच्चे कॉपी और पुस्तक या पेन लेकर आते हैं, आप पूछ सकते हैं तुम्हारे पास कितनी पेन है, तो किसी के पास एक रहेगी, किसी के पास दो रहेगी, किसी के पास नहीं भी रहेगी। इस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है और इसमें मेंशन करना है। उसके बाद होमवर्क देकर आप इसमें लिखेंगे अनार, आम, इमली आदि शब्दों को दोहराने को कहेंगे। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट इसमें हिंदी था। हिंदी में था शब्दों की प्रथम ध्वनि की पहचान। इसके लिए भी आपको वीडियो दिया गया है, इस वीडियो को ही आप साझा करेंगे और उसके बाद कार्ड से ही 61 से 70 तक की गिनती को भी सिखाएंगे, जो कि क्योंकि उस दिन गणित का भी था और गणित में 61 से 70 तक की संख्या के बारे में था, और 61 से 70 तक की संख्या का लर्निंग आउटकम ये है कि बच्चे गिनती करके संख्या को बना लेते हैं या समझ लेते हैं। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें चूंकि नहीं भरा गया है, लेकिन इसमें आप अपने हिसाब से इसको भर सकते हैं। फिलहाल जैसे आपके बच्चे होंगे उस हिसाब से आप इस स्व आकलन को यहाँ पर अंकित करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरी सभी से विनम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस आपको समय मिलते रहेंगे। सो सभी का प्यार भरा नमस्कार आप सभी शिक्षक साथियों को।